बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना मनोज नैन। इस वक्त मैं जुड़ चुका हूं हिसार के घोड़ा फार्म रोड से। इस रोड का नाम लेते आपको पता चल जाता है खस्ता हालत इस रोड की पिछले 4 से 5 महीने से। सीवर का ढक्कन खुला है और यहां से कुछ ही दूरी पर सीवर के ढक्कन पड़े हैं, लेकिन प्रशासन इतनी भी कोशिश नहीं कर रहा कि उन ढक्कन को उठाकर यहां पर रख दे ताकि कोई किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। तिपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन है या दुपहिया वाहन है, सभी परेशान है। कल भी एक ऑटो यहां पलट गया। परेशान लोग लगातार जो है गुहार लगा रहे हैं और धरना इन्होंने शुरू कर दिया है। क्या पूरा मामला, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। बताइए सर, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो जी सारी समस्या है, सुविधा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है। बस ये जो प्रशासन है ना, हिसार का प्रशासन है, बस मेरे ख्याल से ये इन्हों देख रहा है कोई बड़ी घटना घटे और वहाँ जाके हम फिर वाई लूटें, बस। और क्या कह सकते हैं। और लगभग 3.5-4 महीने करीब हो चुके हैं, यहाँ कोई सूद नहीं ले रहा। आप देख लो, बच्चों का ऑटो जा रहा है, आप देख लो। यहाँ आए बड़ी घटना की बात कर रहे हैं, बड़ी घटना, मकान गिर गया किसी का, इससे बड़ी और बड़ी घटना क्या? सर जी, ये तो वो छोटी समझ रहे हैं, ये तो बहुत छोटी समझ रहे हैं। ये तो उनका कोई घटना ही नहीं है भाई। घटना और कितनी बड़ी होगी जब अगले का मकान गिर गया ना, अभी तक उसकी भी कोई सूद नहीं है, वही बेचारा दर दर की ठोकरें खान लग रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रशासन भाई, प्रशासन जो अपना है अधिकारी है भाई, जाग जाओ। लेकिन वे जागेंगे नहीं, क्योंकि वे तो गहरी नींद में सोते हैं। वे तो अपनी वो कौन कहीं रहेंगे भाई, गोली, नींद की गोली लेकर जमा सोता है। और ऐसी गोली ले रखी है, बोला भाई ईब चैन से सोने दो। बेराइन तो सरकार का डर को नहीं, पता नहीं क्या है। लेकिन या तो वे यही देख रहे भाई हादसा कोई ना कोई बड़ा हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। घोड़ा फार्म रोड एसोसिएशन मार्केट का अध्यक्ष वीरेंद्र नरवाल। किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई है क्या? कोई आश्वासन दिया? अधिकारियों से बात हुई है जी, झूठे आश्वासन दे रहे हैं। बोले जी आज जेसीबी भेज देंगे, कल भेज देंगे। हमने ये कह दिया भाई सड़क निर्माण में हो सकता है आपको कोई मजबूरी हो, टेंडर पास करना है, ऊपर से परमिशन लेनी है, बट इसके अंदर मिट्टी डाल के एक बार आप इसको प्लेन तो कर दो, ताकि जो ये ऑटो पलट जाते हैं, हमने वीडियो बना के डाल रखी है, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आपने बताया इंसानों के लिए है ये सड़क, घोड़ों के लिए नहीं। घोड़ा फार्म रोड है, कहीं ऐसा सोच रहे हो भी सिर्फ घोड़ों के लिए है? ऐसे है जी, तनख्वाह वो लेते हैं इस काम की, ये फर्ज हमारा नहीं है कि भाई हम उनको बताएं। उनको अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि सड़क हमने आदमियों के लिए बनाई है और आदमियों को सुविधा नहीं है। हम गाड़ियों का टैक्स देते हैं, वो डिपार्टमेंट या कोई गवर्नमेंट हमारे से जो रोड टैक्स लेती है, रोड तो हमें चाहिए। मतलब ही नहीं है किसी बात से, हर आदमी परेशान है। वोटिंग के टाइम पे क्यों आते जी, ये बता दो बस आके कि हम वोटिंग के टाइम पे आपके जोड़ते हैं क्या? नहीं, ये सवाल तो आप ही उनसे पूछिए चैनल के माध्यम तो से। सर ये मिलते ही नहीं है जी, कोई भी नहीं मिलता। कोई भी जितना बड़ा अधिकारी है कोई भी नहीं मिलता जी। कभी किसी नेता के घर पर गए आप? सबके जामा जी, कोई को मिला है न, बोला आज वो को नहीं, आज वो को नहीं। कल रणबीर गंगवा जी ने 3 अफसरों को एक साथ सस्पेंड किया, क्या इसके बाद अब लग रहा आपको कि काम होएगा? उसके बावजूद भी उन अफसरों के सस्पेंड होने के बाद उनको डर होना चाहिए। उसके बावजूद भी क्योंकि सबकी सेटिंग है जी कहीं ना कहीं। अगला कहता मेरा मंत्री जेब में है, मेरा वो प्रधानमंत्री जेब में है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर ये परवाह होती न उनको तो यहाँ आते, कम से कम हमारे से मार्केट वालों से मिलते। कॉलोनियां 10 कॉलोनियां है जी, कितने बच्चे होंगे उनके, कितना परिवार होंगे, सबका इन सड़क से आना जाना है, कितने परेशान है। उनके घर बैठ के जाके उनको ये थोड़ी, हमारा काम थोड़ी है उनको घर जाके हम ये बताएं ये तकलीफ है। उनका फर्ज है अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भेजें और भेज के अपना चेकअप करवाएं भी ये क्या शोर हो रहा है, क्या समस्या आ रही है। उन्होंने अपनी जेब से तो पैसे देने नहीं, सरकारी पैसा है, सिर्फ काम करना है, काम करवाओ अपना आके। आप तस्वीरें मुझे अभी दिखा रहे थे कि कल एक यहाँ पर ऑटो पलट गया जी, क्या किसी को चोट भी लगी थी? चोट कुछ तो खरोच आई है जी, लेकिन बच गया। कई जने खड़े थे, उन्होंने पकड़ लिया, उसको बचाया, निकाला, ऑटो उठाया। अधिकारियों को अगर चिंता नहीं है तो क्यों वो अपना रिजाइन देके किसी और को बिठाए? इतनी बेरोजगारी है, हर आदमी ये चाहता है कि मैं दिल से काम करूं और मेरे को नौकरी मिले, वो तो बेरोजगार है। अब ये हमारे भावी एमसी चाहते हैं हम इनको, ये बिना कुछ पावर के, किसी सीट पे नहीं है, किसी ओहदे पे नहीं है, किसी इलेक्शन में नहीं लड़े, बावजूद उसके हमने देखा है इतनी मेहनत कर रहे हैं। हर जगह कहीं भी कोई काम हो, लाइट का हो, खड़े होकर करवाते हैं। ऐसे चाहिए जनसेवक। ये घरों में घुस के अंदर बैठे कहते कि साहब तो घर पे नहीं है। साला वो साहब, सॉरी गलत कह गया, वो साहब जब वोट मांगने आया था उस टाइम सारा काम आता उनको, उसके बाद वो हमारे गुरु बन जाए, हमारे बाप बन जाए, ये कोई तरीका थोड़ी है जी। दुख तो बहुत है। अभी डायरेक्टली सब लोग आपको बहुत बड़ी मतलब आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, बनेंगे, तो आप अगर बनते हैं तो इस तरीके की जो समस्या हम चाहते हैं जी। ये तो बार बार कहते हैं मैं तो नहीं लड़ना चाहता यार, मेरी तो इच्छा नहीं है। भाई हमारी इच्छा है,
हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो जनता के बीच में रहे और जनता के दुख तकलीफ को खुद समझे। बड़ी उम्मीद है लोग आपसे कर रहे हैं, क्या आपका ये जो समाधान है इसका कराएंगे आप? सर जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और आपके दर्शकों के माध्यम से, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ मेरे ये भाईचारा है और मेरे कॉलोनी वासी है, वो कह रहे हैं अब की बार आप आगे एक बार हमारे कहने से एक बार आओ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, इन्होंने जो मेरे को भाई सपोर्ट करने लग रहे हैं, भाईचारा से मेरे को आगे लाने लग रहे हैं, तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करूंगा। और मैं तो ये कहूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव मेरा भाईचारा लड़ेगा। चुनाव लड़ते हो और बाई चांस जीत जाते हो, फिर जो पूरे जो और जो लोग हैं उन नेताओं के सर जी, मेरा बदल मत जाना। मैं तो बदल के नहीं, मैं तो मेरा भाईचारा के सामने सारा सिस्टम करके ना, और ये कहना चाहूंगा भाई, मेरे से तो चाहे लिखित में ले लियो, अगर काम तारे सार्वजनिक जैसे कोई भी कार्य है होने लायक, जो से सारे जो से होने लायक है, वे नहीं होगे तो मैं खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कल जैसे ऑटो पलटा, क्या रूटीन में इस तरीके की घटनाएं होती रहती है यहाँ पर? हाँ जी, ये रोड ही खराब है, कोई ऑटो पलट जाता है, कोई साइकिल से लेडीज भी आते हैं, वो भी मुश्किल निकलना हो जाता है। ये दो बार यहाँ ऑटो पलटी जी। छोटे बच्चे, भाई, लेडीज सब पलटते हैं। आप बताओ। छोटे बच्चे, लेडीज सब पलटते हैं। अनिल कुल मिला के भाई साहब, ये कोई आज की दिन की समस्या तो है नहीं, ना कोई ये महीने 2 महीने की है, 6 महीने से यही चल रहा है। इन गड्ढों की वजह से, इन रोडों की वजह से अगर ये शुरू से संभाले जाए जाते, निगम तो कह देता है पब्लिक हेल्थ का काम है, पब्लिक हेल्थ कहता है निगम का काम है, तो ना तो ये हमारे परिवार से हैं दादाजी ये सुभाष जी बिश्नोई, इनकी ना तो ये दुकान ढहती और ना ये नुकसान होता। वो तो चलो ठीक है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, माल का तो हो ही है और जान का बच गया। वो भी सूद बूद यहाँ के कॉलोनी वासियों ने, भाइयों ने, इन्होंने परिवार वालों ने मिलके ले ली। जब ये बच गया, नहीं तो कुछ बचने का काम तो यहाँ है ही नहीं। क्या सीवर की वजह से था? बिल्कुल, और ये तो सिंपल सी बात है जी, दिखने वाली चीज है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात तो है ही नहीं। ये तो खुद अधिकारी आए हैं, उन्होंने यहाँ सर्वे भी किया है, देखा भी है, उसके बाद से यहाँ कोई मरम्मत कार्य कोई हुआ नहीं है। रोज की घटनाएं जरूर हो रही है, वो चाहे आप किसी लेवल पे भी आगे जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, पूरा मामला आपने सुन लिया और समझ लिया है। वैसे ये शहर हिसार के लिए कोई नई बात नहीं है, गड्ढे यहाँ पे खोद जरूर दिए जाते हैं, लेकिन भरने में उनको महीने और वर्षों लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, हाल फिलहाल तो ये जो कीचड़ है सूखा हुआ है, लेकिन जब यहाँ थोड़ा पानी भर जाता है तो इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की बस आपने गुजरती हुई देखी थी, और खास करके जो दुपहिया वाहन और तिपहिया वाहन है, उनके लिए बड़ा खतरा बना रहता है। प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हमारी वीडियो देखेंगे तो इस मामले का संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से इन लोगों की जो समस्या है उनको समाधान करने का प्रयास करें। नई अपडेट के साथ आपको बहुत जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।